जिनके घर में या उनके शरीर में या घर में शक्तियाँ वास करती हैं, जिनके घरों में शक्तियाँ वास करती हैं, उन्हें यह सपने आते ही आते हैं। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में मैं जो भी जानकारियाँ डालती हूँ वह आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो देखिए, अगर आपको कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं, आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं, पर आप उन्हें अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, सपनों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह संकेत मिल रहे हैं, दैवीय शक्तियाँ आपके घर में आ रही हैं, आपके शरीर में वास कर रही हैं, पर आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसके क्या-क्या संकेत होते हैं। आपके शरीर में वास कर रही हैं शक्तियाँ, आपके शरीर में देखिए वास कब करती हैं हमारे शरीर में, जब शक्तियाँ हमसे प्रसन्न होती हैं, हमसे खुश होती हैं, तो वह हमारे घर में आती हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम शक्तियों की पूजा करते हैं और उन्हें मनाते हैं, उनका भोग प्रसाद टाइम से देते हैं, तो शक्तियाँ हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर में निवास करती हैं और हमारे शरीर में निवास करती हैं। अभी वह निवास कर रही हैं, पर हमें पता नहीं है कि वह निवास कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या हमारा भोग प्रसाद ग्रहण कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, हमारी पूजा को स्वीकार कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसके कुछ संकेत होते हैं। तो देखिए, शक्तियाँ हमें संकेत किस तरह से देती हैं। शक्तियाँ हमें संकेत जो देती हैं वह हमें स्वप्न दर्शन होते हैं, हमें स्वप्न में दर्शन होते हैं, माता के दर्शन होते हैं। अगर आप माँ काली के भक्त हैं तो आपको माता के दर्शन होते हैं। आपको बार बार आप जब पूजा करते हैं तो आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा। ये पहले से नहीं हो रहा था, ये अभी आपको होना शुरू हुआ है कि आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया है। तो यह एक संकेत होता है कि शक्तियाँ हमारे शरीर में वास करना शुरू कर रही हैं, हमारे शरीर में वास कर रही हैं। आपके शरीर में दैवीय शक्तियों का वास हो रहा है। आपका मंत्र का जाप, अगर आप मंत्र का जाप करते हैं और आपको आँखों के बीच में आपकी आँखों आप आँखें जब बंद करते हैं, या आप आँखें बंद भी नहीं करते हैं, देखिए जैसे मैं आँखें बंद भी नहीं करती हूँ और एकदम से रोशनियाँ दिखाई देने लग जाती हैं। कई तरह की रोशनियाँ होती हैं, हरी, नीली, लाल, पीली। तो ये रोशनियाँ हमें जो नज़र आती हैं, तो यह इसी का एक संकेत होता है कि शक्तियाँ आपके घर में वास कर रही हैं, निवास कर रही हैं, आपके शरीर में वास कर रही हैं। तो वह एक समय आपको शाम में, सुबह में, दोपहर में वह आपको अचानक से दिखाई देने लग जाती हैं। कई बार आप पूजा भी नहीं कर रहे होते और आपको नज़र आने लग जाता है। आपके जो एक जैसे माथे पे आपके एक पिक्चर सी चल रही है, रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है, हमारी पूजा सिद्ध हो रही है, सिद्धि की तरफ जा रही है, और हमारी जो पूजा से वह शक्तियाँ प्रसन्न हो रही हैं, माता काली प्रसन्न हो रही हैं, तो वह हमारे घर में निवास करके हमें संकेत दे रही हैं, हमारे शरीर में संकेत दे रही हैं कि मैं आपके शरीर में निवास कर रही हूँ, आपके घर में वास कर रही हूँ। तो यह आपको संकेतों को समझना होता है। आप जाप कर रहे हैं, आपके आँखों के बीच में रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं, आपके शरीर में देवी शक्तियों का वास हो रहा है। जब आप पूजा करते हो, साधना करते हो, तो आपका शरीर आमने-सामने, आगे-पीछे की तरफ घूमने लग जाता है और आपको पूजा करने में बहुत मज़ा आने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि अभी-अभी तो मैं बैठी थी पूजा करने के लिए और आपको कई घंटों हो चुके होते हैं। आप 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आप प्रॉपर बैठे हुए हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही और आपको लग ही नहीं रहा कि मैं इतने घंटों से बैठा हूँ। आपसे अगर कोई कहता है कि इतना समय हो गया है, तो आप कहते हैं मैं तो अभी-अभी बैठा था। तो ये एक सिद्धि का संकेत होता है कि हमारा जो मंत्र है वह सिद्ध हो रहा है, शक्तियाँ हमसे प्रसन्न हो रही हैं, हमारे घर में वास कर रही हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपको मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपकी आँखें खुल रही हैं, आपके घर में शक्तियों का वास हो गया है, अगर मंत्रों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको कोई दिव्य कन्या दिखाई दे रही है, आपको
आपको, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरी पूजा स्वीकार हो चुकी है, मेरे मंत्र सिद्ध हो चुके हैं, मेरी सिद्धियाँ मुझसे बात कर रही हैं, मुझसे कनेक्ट हो रही हैं। आपको एक बहुत प्यारी सी सुगंध आने लग जाती है, खुशबू आने लग जाती है। देखिए, दुर्गंध नहीं आ रही है, खुशबू आ रही है आपको, और ये खुशबू बहुत अच्छी होती है। जैसे गुलाब की खुशबू आ रही है, आपको परफ्यूम की खुशबू आ रही है, आपने कोई धूप बत्ती नहीं जलाई, कोई परफ्यूम नहीं छिड़का, मगर आपको ये जो खुशबू आ रही है, ये दिव्य शक्तियों का आगमन होता है, वास होता है, वह आपको अनुभव कराती हैं। जब भी कोई अच्छी शक्ति हमारे घर में वास करती है, हमारे शरीर में से खुशबू आने लग जाती है, हाथों में से खुशबू आने लग जाती है, तो ये हमें जो अनुभव होते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं यही बताते हैं कि हमारे घर में हमारी जो पूजा हम कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता को हम मना रहे हैं, हमारे इष्ट देवता हमसे प्रसन्न होकर वह हमारे घर में निवास कर रहे हैं, हमारे शरीर में वास कर रहे हैं, तभी आपको खुशबू आ रही है। कई बार ये खुशबू घर में सबको सुनाई देती है। जैसे कोई आया है, वो कह रहा है बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है, क्या छिड़क रखा है तुमने, तो ये खुशबू जो होती है ये सबको आने लग जाती है। तो ये अनुभव होता है, वो खुशबू अपना अनुभव कराती है, वो शक्तियाँ आपको अपना अनुभव कराती हैं। अगर आपकी सोची हुई बातें पूरी होती हैं, आप जो सोचते हैं वह बातें पूरी हो जाती हैं, तो ये शक्तियों का एक संकेत होता है कि वह आपके जो मन में, आपके शरीर में ही तो निवास कर रही हैं। वह आप जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वह बातें वह पहले से पहले ही कर देती हैं। आपने सोचा था मैं गाड़ी लूँगी, आपको गाड़ी मिल गई, आपने सोचा मैं वहाँ घूमने जाऊँगी, माँ मुझे बुला ले, या मेरा ये कार्य बन जाए, तो वह कार्य हो जाता है और आप बहुत खुश होते हो। तो ये जो शक्तियाँ हैं, यह हमारे घर में निवास कर रही हैं, हमारे शरीर में वास कर रही हैं, तो वह जो शक्तियाँ होती हैं, वह उस कार्य को करती हैं और वह हमें अनुभव अपने अपने कराती हैं। और उन अनुभवों को समझ के हमें क्या करना होता है, हमें अपनी पूजा के स्तर को बढ़ाना होता है। किसी दरबार चौकी पे नहीं जाना होता है, किसी से अपने सिर पर हाथ नहीं रखवाना होता है जिससे हमारी शक्तियाँ कोई और छीन ले। ठीक है, अब आपको बहुत ही आराम से और बिल्कुल एकांत में अपनी पूजा को जारी रखिए। किसी को ज़्यादा ना बताइए कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। अपने अनुभव किसी को मत बताइए। देखिए, जो रोशनी होती है, चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, वो कभी प्रमाण नहीं देते कि हम सूर्य हैं, हमारे अंदर से आग निकल रही है, या मैं चंद्रमा हूँ, मैं ठंडक पहुँचाता हूँ। जो जैसा होता है वह अपने आप ही पता चल जाता है। अच्छा जो होता है वह अपने आप पता चल जाता है कि उसकी अच्छाइयाँ पता चलने लग जाती हैं, और बुराइयाँ, जो गंदे लोग होते हैं उनकी बुराइयों से अपने आप पता चल जाता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं ये पूजा करता हूँ, मैं वो, कुछ भी किसी से मत बताइए, आप अपना कार्य करते रहिए। आपने एक चींटी को देखा होगा कि वह सीधी वो चलती जाती है। आप इधर से हाथ लगाएंगे वो उधर से जाएगी, इधर से हाथ लगाएंगे उधर से जाएगी, वह रुकती नहीं है, वह अपने मार्ग में चाहे कितनी भी परेशानियां आए वह चलती रहती है। तो हमें एक चींटी से ही ये सीख लेना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें संकेत मिल रहे हैं, तो हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, माता काली को प्राप्त करना है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी।